हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। मैंने आपको यूनिट फर्स्ट विद्युत आवेशता क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। तो आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 यानी विद्युत धारिता और वैद्युत चालन के कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने रिसर्च की है आपके 2024, 2023, 2020 सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो पीछे बोर्ड ने लिए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी मैंने रिसर्च की और पाया कि कुछ ये प्रश्न है आपके 9 प्रश्न जो कि इन चैप्टरों से इंपोर्टेंट बनते हैं। तो देखा किस प्रकार है। तो पहला प्रश्न, इसे तो आप लिख लो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपका पक्का आएगा। मैंने देखा है 5 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, या फिर ये पूछ सकता है कि उसके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब उसके लिए व्यंजक। ये इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरी है संधारित्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में आवेश रखते हैं तो वहां पर विद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर होता है आपका U बराबर A। दूसरा है वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर आंकित प्रश्न। हर साल पेपर में 2 नंबर का 3 नंबर का आंकित प्रश्न आता है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के ऊपर। ये फॉर्मूला है आपका U बराबर 1 आपका वैद्युत प्रवणता और उसका मात्रक या विभव और समविभव पृष्ठ। आपका अगला प्रश्न 5वां, किरचॉफ के नियम और उससे संबंधित न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाते हैं। या तो आपको किरचॉफ के पहले नियम से कोई न्यूमेरिकल दे देगा, या किरचॉफ के दोनों प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, दोनों नियम पूछ लिए जाएंगे, या फिर किरचॉफ के दूसरे नियम संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेगा। व्हीटस्टोन सेतु 5वां आपका व्हीटस्टोन सेतु है। जैसे यहाँ पर इन 9 प्रश्नों में ये इंपोर्टेंट है, वैसे यहाँ पर ये 6वां प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु, ये भी इंपोर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पेपर में हर बार 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद है प्रतिरोध प्रतिरोधकता के लंबाई क्षेत्रफल तापमान पर निर्भरता। ये ज्यादातर मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि मैंने 2-3 साल के पेपर उठा के देखे हैं, तो उनमें जितने भी आंकित प्रश्न है या फिर 1-1, 2-2 नंबर के छोटे छोटे न्यूमेरिकल है उनमें ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। प्रतिरोधकता की लंबाई पर निर्भरता, क्षेत्रफल पर, तापमान पर निर्भरता, डेरिवेशन ही पूछ लेता है। ठीक है। 8वां आपका इंपोर्टेंट है ओम के नियम की उत्पत्ति तथा उसका सदस्य रूप। और आपका लास्ट है 9वां प्रतिरोध धारिता के परिपथ संबंधी प्रश्न। अगर इनमें से कुछ भी ना आए तो प्रतिरोध धारिता का परिपथ संबंधी न्यूमेरिकल जरूर आएगा, जो कि आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। धारिता और दोनों यूनिट मैंने साथ साथ लिए और वैद्युत चालन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आगे ऐसे ही मैं आपको और जितने भी भौतिक विज्ञान के चैप्टर्स हैं उनसे आपके पिछले पेपरों में आए हुए हैं, पिछले पेपरों को नजर में रखते हुए मैं कराऊंगा। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।